हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करती हूँ आप सभी हेल्दी और अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, फेरी को मिल जाता है उस जंगल में एक वाइल्ड बोर जो उसे परेशान कर रहा होता है और यहाँ उनके बीच जो कन्वर्सेशन होती है वो वाकई में बहुत फनी होती है। लेकिन अगर आपने इस एपिसोड्स को नहीं देखा है तो आई सजेस्ट आप उन्हें देख ले, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। साथ ही मेरे चैनल को कर दे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो जैसा कि हमने देखा था प्रीवियस एपिसोड में, फेरी उस बोर से हो जाती है परेशान और चिल्लाती है बिग डेविल को हेल्प के लिए और तभी डेविल वहां पे आ जाता है। लेकिन यहाँ वो जो डिमोनिक पिग होता है डेविल को कम आंकते हुए उस पे अपने मैजिकल वेपन से अटैक करता है। अब वो एक यूनिक तरह की मैजिकल सोल होती है जिसके बारे में वो पिग कहता है कि धीरे धीरे ये तुम्हारी सारी बॉडी पे क्रॉल कर लेगी। लेकिन हम यहाँ आगे देखते हैं कि डेविल उसी के मैजिकल वेपन से उस डिमोनिक पिग पे अटैक करता है जिससे उसकी सिटी पिटी गुल हो जाती है। और यहाँ डेविल उससे पूछ रहा होता है कि तुम्हें ये चीज कहाँ से मिली, जिस पे वो कहता है कि तुम मुझे मत मारो, मैं तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि ये सॉइल और किसी की नहीं बल्कि लॉर्ड चीन की है जो कि चीन माउंटेन पे रहते हैं। आगे यहाँ फेरी एक फ्लैशबैक को याद करती है जिसमें डेविल ने उसे एक फ्लावर ऑर्किड दिया था जो फेरी को ऐसा प्रोटेक्टिंग सील के तौर पे देता है और कहता है कि जब भी तुम मुसीबत में रहो अपनी इस लेफ्ट हैंड को उठाना, मैं हाजिर हो जाऊंगा। और यही याद करते हुए फेरी यहाँ सोचती है कि मुझे नहीं पता था कि वो फ्लावर इतना ज्यादा पावरफुल होगा। आगे वो इस पिग को वहीं ढेर होता देख डेविल से पूछती है क्या तुमने इसे मार दिया, जिस पे डेविल कहता है कि मैंने सिर्फ इसकी डिमोनिक पावर को ली है, जब ये उठेगा तो यह सिर्फ एक नॉर्मल पिग होगा। और यहाँ फेरी एक्साइटेड होते हुए उससे कहती है कि मुझे पता था एक न एक दिन तुम जरूर बदलोगे। और ऐसा कहते हुए उन दोनों की आंखें मिलती हैं और वो एक दूसरे को निहारने लगते हैं। लेकिन अगले ही पल वो एक दूसरे से नजरें चुरा लेते हैं। अब दोनों एक ही साथ कहने की कोशिश करते हैं तुम और फिर वो थोड़ी देर बाद कहते हैं मैं और मैं। फेरी ही यहाँ उनकी चुप्पी को तोड़ते हुए कहती है क्या तुम मेरा पीछा कर रहे थे, जिस पे डेविल कहता है कि ज्यादा खुश नहीं हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था। आगे फेरी कुछ और भी उससे कहने वाली होती है कि डेविल उसे चुप कराते हुए कहता है कि ये जो मैंने तुम्हारी मदद की है ये बस लास्ट टाइम था। दूसरी तरफ फेरी एकदम प्यार से उसकी तरफ देख के कह रही होती है क्या तुम सच में जाने वाले हो, जिस पे वो डेविल यहाँ रोमांटिक मोमेंट को खत्म करते हुए कहता है कि तो तुम क्या कहती हो, तुम्हारे साथ बैठ के यहाँ पर उस पिग के जागने का इंतजार करूं। अब डेविल एक गेट ओपन करता है और वो कुछ धीमी आवाज में कहता है जिसे फेरी सुन नहीं पाती और वो उससे कहती है कि तुम क्या कह रहे थे। और जैसे ही वो उसे और कुछ पूछती वहां से डेविल गायब हो जाता है। फेरी उसे जाता देख वहां खड़ी ही रह जाती है और उसे कह रही होती है कि तुम बस आते हो और चले जाते हो, तो ठीक है, अब से मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं होगी। और वो ऐसा चिल्लाते हुए कह रही होती है तभी उसे सुनाई देती है एक क्रैक की आवाज और वो चटकने की आवाज उसी की बॉडी में से आ रही होती है। धीरे धीरे उसकी बॉडी क्रैक होती जा रही थी। यहाँ फेरी जोर से चिल्लाते हुए कहती है कि अभी तो मुझे नई बॉडी मिली थी, ये इसमें से कैसी आवाजें आ रही है। आगे वो कहती है कहीं ये डेड बॉडी ब्रेक डाउन तो नहीं होने वाली है, इवन कि अगर इसमें स्पिरिट है भी तो। अब उसे यहाँ चमकता है कि कहीं बिग डेविल ने तो उसे धोखा नहीं दिया। अब वो बेचारी अपने आप यहाँ सोच रही होती है कि मैं तो लुट गई, उसने मुझे फिर से ट्रिक कर लिया। और यहाँ वो उसे चिल्ला चिल्ला कर कोस रही होती है कि तुम झूठे डेविल मक्कार। आगे हम फेरी को गुस्से से तिलमिलाते हुए देखते हैं, साथ ही साथ वो उसे बहुत ज्यादा कर्ज भी कर रही थी, उसे गालियां भी दे रही होती है। आगे वो डिसाइड करती है कि वो उस मक्कार डेविल को फिर से ढूंढेगी ताकि वो किसी न किसी हाल में उसे एक नई बॉडी फिर से दिला सके। यहाँ वो सोचती है कि आखिर डेविल कहाँ जा सकता है और वो गेस करती है कि डेविल उस मैजिकल सोल में इंटरेस्टेड दिख रहा था और वो जरूर उस मैजिकल सोल के लिए उसी चीन माउंटेन पे गया होगा, तो उसे भी उस चीन माउंटेन पे जाना चाहिए। लेकिन फिर यहाँ फेरी कहती है कि मुझे तो नहीं पता कि ये चीन माउंटेन कहाँ पे है। तभी उसकी नजर उस पिग पे पड़ती है जो अब जाग चुका था और उसे देखते ही कहती है कि मिल गया मुझे जुगाड़। और वैसे भी जो पिग्स होते हैं वो डॉग से कहीं ज्यादा स्मेल करने के सेंस रखते हैं। आगे फेरी उस पिग को गुड बॉय कहते हुए उस मिट्टी को स्मेल करने के लिए देती है और उससे पूछ रही होती है कि तुमने ये मिट्टी किससे ली थी, बताओ मुझे। फेरी के ऐसा पूछने पर क्या तुम उसे जानते हो, वो पिग हाँ में सर हिलाता है। आगे यहाँ फेरी उससे पूछती है क्या तुम मुझे वहाँ ले जा सकते हो, तो वो जो पिग होता है उसी के सर को अपने मुंह में ले लेता है। अब ये चीज तो बहुत यैक होती है। फेरी उसे एक जोर का स्लैप करती है और कहती है कि मैंने तुम्हें रास्ता दिखाने को कहा, ये नहीं करने को कहा। आगे वो उस पे बैठ जाती है और उसे इंस्ट्रक्शन देते हुए कहती है कि जल्दी चलो, मेरी इस पूरी बॉडी को चकनाचूर हो जाने से पहले। अब हमें दिखाया जाता है यहाँ 3 दिन के बाद क्या हुआ ह्यूमन रिल्म में। अब बेसिकली वे लोग तो अभी ह्यूमन रिल्म में ही हैं
आगे हम देखते हैं कि तेज की बारिश हो रही होती है और फेरी थकी मांदी उस पिग से कह रही होती है कि 3 दिन से हम एक ही जगह गोल गोल चक्कर लगा रहे हैं, तो क्या तुम्हें सचमुच में पता है कि ये चीन माउंटेन कहाँ है आखिर। जिस पे वो पिग हाँ में सर हिलाता है, जैसे कि वो कह रहा था कि ऑफ कोर्स मुझे पता है। अब तभी वहाँ पे कोई आता है और वो पिग दौड़ते हुए उसके पास चला जाता है, जैसे वो उसी का मालिक था और वो आदमी उसे डूडू कह रहा होता है। ये एपिसोड यही खत्म होता है। सो गाइज, आपको ये आज की एपिसोड कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे जरूर से लाइक कर दें। मिलते हैं आपसे इसके नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, बाय।